कि गणेश गोयल जी उन जो खुद मंत्री जी हैं खुद इधर उधर उछलते रहते हैं, उनके गांव को जोड़ने वाली सड़क किसने बनाई जरा बताना। और उनके नौगांव में जोड़ने वाली सड़क किसने बनाई? कांग्रेस ने। और उनके गांव के लिए 2 किलोमीटर की दूरी पर इंटर कॉलेज किसने बनाया? कांग्रेस की सरकार, चोपड़ा। बिजली कांग्रेस की सरकार ने पहुंचाई। मुझे तकलीफ होती है, दर्द होता है, बहुत दर्द होता है जब मैं देखता हूं कि हमारे बहुत सारे ऐसे साथी जिन्होंने विकास की मिसाल कायम करने का काम किया। गणेश गोयल जी, राजेंद्र भंडारी जी, दूसरे कई लोग, हमारा दूसरे भाई यहाँ पर जो हमारे विधायकगण बैठे हैं, जिनमें कई लोग ऐसे हैं जो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव लड़े मगर सफल नहीं हो पाए। लेकिन कौन सा घर ऐसा है जहां तक खुशी को लेकर के गणेश गोयल नहीं पहुंचे? इससे कभी कभी मुझे, जब मैं इन नौजवानों को देखता हूं और इनके आगे भूतपूर्व लगा हुआ देखता हूं तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, बड़ा दर्द होता है, छाती में कुछ उमड़ घुमड़ करके आंसुओं के रास्ते बहने को तैयार हो जाता है। बहुत बहुत तकलीफ होती है। और मैं आज, क्योंकि हमारे सारे गढ़वाल के कोने कोने से आए भाई बहन सब यहाँ पे, और ये श्रीनगर एक पवित्र धरती है, ये हमारी शैक्षिक सांस्कृतिक राजधानी भी है। मैं यहाँ के सब लोगों के माध्यम से प्रार्थना करना चाहता हूँ। हमने 3 साल बहुत निष्ठा के साथ, जितनी हमारी क्षमता थी उस क्षमता के साथ इस उत्तराखंड के दाल गधेरों के लिए, डाडे कांडू के लिए, यहाँ के गरीबों के लिए, यहाँ के शिल्पकारों के लिए, यहाँ के पिछड़ों के लिए, माता बहनों के लिए, नौजवानों के लिए, छोटे छोटे व्यापारियों के लिए कोई वर्ग ऐसा नहीं छोड़ा जिसके लिए हमने कोई न कोई योगदान न बनाई। लेकिन बहनों और भाइयों, आज मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं। उस समय बहुत दर्द होता है, बड़ी पीड़ा होती है। क्षमा देई फूल देई कहते हुए आप सबसे कहना चाहता हूं, हाथ जोड़ करके कहना चाहता हूं, इस कलंक से मुझे मुक्त कर दी। मुझे और किसी चीज की और बात की कोई कामना नहीं। इसीलिए मेरी उम्र का साथ हो ना हो मेरे साथ, मेरी उम्र का साथ हो ना हो मेरे साथ, लेकिन दिल के अंदर जो कुछ खोलता है, मैंने इस उत्तराखंड को, इसकी तकदीर को, ये दूर दराज के एरियाज में, आप मुझे बताइए कोई गांव ऐसा बता दीजिए जिस गांव में देहरादून जैसी बिजली न मिलती है। कोई दूर दराज का गांव नहीं बता दीजिए। यही आपके श्रीनगर में 400 मेगावाट का बिजली घर खड़ा किया, तो शिमली में भी खड़ा किया, दूर पीपलकोटी में भी खड़ा करने का काम किया, ताकि गढ़वाल के किसी भी गांव में टिमटिमाती हुई बिजली न पहुंचे, पूरी बिजली पहुंचे, उसका बंदोबस्त करने का काम किया। जो बीमार थे आपके बिजली के उपक्रम, उन सबको लाभ में पहुंचाने का काम किया। सड़कों को आज भी हमारी बनाई हुई सड़कों की तरह चमक रही हैं आज भी, और जिनमें गड्ढे हो गए हैं, ये भाजपा की सरकार ऐसी आई उसके गड्ढे नहीं भर सके। अभी पूनम कह रही थी कि बिजली से ज्यादा पानी के बिल आ रहे हैं श्रीनगर के लोगों के पास। मैंने श्रीनगर पेयजल योजना बनाई, खिरसू की बनाई, भैरवगढ़ी की बनाई, 12 लिफ्ट पेयजल योजनाएं अकेले इस पौड़ी के जनपद के अंदर हमने स्वीकृत करने का काम किया हमारी सरकार ने। और मैं आज कह रहा हूं आपसे, कांग्रेस सत्ता में आएगी
हम लड़ेंगे और पहले ही महीने के अंदर ये बिजली के बिलों का जो मामला है, जो पानी के मीटर का मामला है, इसको सब्साइड करने का काम करेंगे, इसको ठीक से करने का काम करेंगे, इसको सुधारने का काम करेंगे। ये लूटने के लिए नहीं किया है। और आप शक्ति दीजिए कांग्रेस को, ऐसा बहुमत दीजिए कांग्रेस को। हमारा वादा है आपसे कि हम बिजली में इतना सुधार लाने का काम करेंगे। मैं देवेंद्र यादव को साक्षी मान करके कह रहा हूं कि 1 साल के अंदर कांग्रेस की सरकार 100 यूनिट तक बिजली गरीबों के लिए, गांव के लोगों के लिए, आप सबके लिए, सारे उत्तराखंड वासियों के लिए मुफ्त करने का काम करेगी। और 2-3 साल के अंदर हम इस मात्रा को 200 यूनिट तक पहुंचाने का काम करेंगे और 25 लीटर तक पानी उत्तराखंड के गरीबों को, आम व्यक्ति को, हर गांव के अंदर हम एक वाटर एटीएम लगा करके 25 लीटर तक शुद्ध पीने का पानी लेंगे और हमें केवल 3 साल की दरकरार कांग्रेस को होगी ये सब काम करने। हमने नक्शा बनाया और उस नक्शे पे हम चले। एक बात बताइए, हमने 125 तक डिग्री कॉलेज, ताकि गांव में डिग्री कॉलेज खुलेंगे। हमने 153 तक ITI पहुंचाए और आज तुमने घटा करके उन ITI की संख्या 123 कर दी है। हमने 75 तक पॉलिटेक्निक पहुंचाए, तुमने पॉलिटेक्निकों की संख्या घटा करके 52 या 53 कर दी है। हमने खोलने का काम किया, इन्होंने उनको, जो हमने खोले उनको बंद करने का काम किया। हमने मेडिकल कॉलेज यहीं पर कोटद्वार के अंदर, मंत्री किसी को नवाज दें, लेकिन कोटद्वार का मेडिकल कॉलेज कहां खो गया, कोई तो पूछेगा ना। सुरेंद्र सिंह थे तो मेडिकल कॉलेज भी था, सुरेंद्र सिंह थे तो सड़कें भी थी, सुरेंद्र सिंह थे तो सारी योजनाएं भी बन रही थी। यही गणेश घोड़ियाल थे तो पेयजल योजनाओं से, सड़कों से लेकर के स्कूल, कॉलेज, डिग्री कॉलेज, सबका जाल बिछ रहा है। और श्रीनगर के सौंदर्यीकरण के लिए न केवल बाढ़ नियंत्रण का काम हो रहा है, बल्कि जो है मैरिन ड्राइव की तर्ज पर श्रीनगर को एक विशाल पर्वतीय अंचल के सौंदर्यमय शहर के रूप में गढ़ने का काम भी शुरू हो रहा है। और जब कांग्रेस की सरकारें जा रही हैं तो मंत्री जरूर बन रहे हैं, मगर वो मंत्री काम कर नहीं रहे, बदलाव नहीं ला रहे। और हमने बदलाव लाने का काम किया है और इन्होंने, हम लाए लोगों के भाग्य में बदलाव और इन्होंने केवल सरकार बदलने का काम किया। मैंने कल अपने अध्यक्ष का एक समाचार पत्र में पढ़ा कि जो समाचार पत्र में लिखा था, इनका बयान आया था। इन्होंने कहा कि भाजपा को सरकार बदलने की इतनी आदत पड़ गई है देश भर में, हर सरकार को गिराने की, जिसमें उत्तराखंड की कांग्रेस की सरकार भी सम्मिलित थी, उसको गिराने का भी प्रयास किया था। लेकिन यह आपका साथ था, कांग्रेस का साथ था कि इतिहास बन गया। बर्खास्त मुख्यमंत्री फिर से मुख्यमंत्री बन करके वापस आ गया। एकमात्र इस जब कोई नहीं मिला तो अपना मुख्यमंत्री भी बदल दिया, अपना मुख्यमंत्री भी बदल दिया। अब क्या कारण, जब पूछ रहे हैं क्या कारण है, तो भाजपा वाले इतने शर्मा गए हैं कि कहीं ऐसा न हो कि हम 4 साल का जश्न मनाएं तो उस जश्न के बीच में कोई खड़े होकर के पूछ दे कि भैया वो जो पहले 4 साल जिसको मुख्यमंत्री बनाया था उसका क्या पाप था वो बता दीजिए, तो तब जश्न मनाइए। तो ये न पूछ दे, तो इसलिए भाजपा वालों ने अब कह दिया हम जश्न ही नहीं मनाएंगे, क्योंकि जश्न मनाने के लिए कुछ होता तब तो जश्न मनाते ही जो है। हमारे किशोर जी अभी कह रहे थे कि भाई झगड़ा न हो तो मैं तो अलग हटा हूं, कोई मुख्यमंत्री, मैं तो कह रहा हूं मुख्यमंत्री बनिए। मैं किशोर जी से एक बात कहना चाहता हूं, किशोर जी, जब लोगों में हमारे झगड़े की चर्चा थी
तब भाजपा इतनी घबरा गई कि उन्होंने अपना मुख्यमंत्री बदल दिया और आज तो हम सब एक दिखाई दे रहे हैं, एक साथ खड़े हैं। आपको उत्तराखंड के अंदर सरकार भाजपा बदलनी चाहिए। बताइए, आप सब यहाँ से यहाँ से भाजपा को बदलने का संदेश बदलनी है। ये भ्रष्ट सरकार बदलनी है, ये जन विरोधी सरकार बदलनी है, ये महंगाई की सरकार बदलनी है, ये लोगों को झगड़ा करके देश को बांटने वाली, कमजोर करने वाली पार्टी की सरकार बदलनी है। तो एक बार जरा मुट्ठी उठा करके कहिए, ये सरकार बदलनी है, ये सरकार बदलनी है, ये सरकार बदलनी है। जय हिंद। मैं एक बार फिर आप सबसे प्रार्थना करूंगा, हमारे कुछ साथी, एक तो अतिथि शिक्षक आए हैं, पुरानी पेंशन वाले लोग आए हैं और हमारे भाई जो है उपनल वाले आए हैं। हम तीनों के साथ, और जब पेंशन बदलने की सुगबुगाहट थी, मैं उस समय केंद्र सरकार के कर्मचारियों के परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। मेरी मीटिंग में नारा लगाया था लोगों ने कि बदलाव चाहिए। तब मैंने कहा था कि यदि बदलाव लाओगे तो कहीं ऐसा न हो तुमको फंसाना पड़े। और ये भाजपा की सरकार थी जिसने पुरानी स्कीम को खत्म करने का काम किया, और हम रास्ता निकालेंगे। हम राष्ट्रीय स्तर पर चिंतित हैं, हमारा नेतृत्व भी चिंतित है। हम जानते हैं कि पूरा जो पेंशन इस समय मिल रही है हमारे कर्मचारियों को, हमारे शिक्षक गणों को, वो उनके परिवार के पालन के लिए काफी नहीं है। कांग्रेस इस पर गहराई से मंथन कर रही है, हम कोई रास्ता निकालेंगे। अतिथि शिक्षक और उपनल कर्मियों को मैंने और प्रीतम सिंह जी ने पहले ही आश्वासन दिया है कि कांग्रेस आएगी, हम प्राथमिकता के साथ उनकी समस्याओं का समाधान करने का काम करेंगे। हम हमारे बेरोजगार संघ हैं, उनसे हमारा वादा है कि हम प्राथमिकता के आधार पर सब मिलजुल करके कुछ ऐसे रास्ते तजवीज करने का काम करेंगे ताकि नौजवानों तुम्हारी जिंदगी के अंदर खुशहाली आ सके। यदि हम ऐसा नहीं कर सके तो फिर हमारी जिंदगी का कोई मकसद नहीं रह जाएगा। इसलिए मैं सब लोगों से, आप सबसे मेरा आग्रह है कि परिवर्तन के ध्वजवाहक बनिए और यहाँ से निकल पड़िए, गांव-गांव, अपने मोहल्ले में निकल पड़िए और लोगों से कहिए कि समय परिवर्तन मांग रहा है और ये परिवर्तन उत्तराखंड में लाना है और कांग्रेस की सरकार को बनाना है। एक बार देवेंद्र यादव जी के लिए और धर्मानी जी के लिए मेरे साथ जोर से ताली बजाइए, और एक बार प्रीतम सिंह जी और इंदिरा हृदय जी के लिए भी और हमारे विधायकों के लिए जोर से संघर्ष को तेज करने के लिए बहुत बहुत जय हिंद, जय भारत, जय कार्यकर्ता। इस ऐतिहासिक जनाक्रोश रैली को आज संबोधित करने के लिए और आप लोगों के माध्यम से पूरे प्रदेश को संदेश देने के लिए हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय देवेंद्र यादव जी यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे बीच में राजेश धर्मानी जी यहाँ पर मौजूद हैं, सह प्रभारी, हम उनका स्वागत करते हैं। काजी निजामुद्दीन साहब जो हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं और विधायक हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। आपने आदरणीय हरीश रावत जी को सुना। अब हमारे बीच में आदरणीय प्रीतम सिंह जी, मैं तमाम लोगों से आग्रह करूंगा जोरदार तालियों से प्रीतम